गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल के बारे में कि इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है। कल हमने पढ़ लिया था बर्ड्स की लाइफ साइकिल और एनिमल्स किस तरीके से अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है। होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा उसे। सो नाउ कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर, इंसेक्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है। ऑल द इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, grasshoppers, cockroaches and houseflies lays egg। जितने भी एनिमल्स होते हैं जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं हमारे, वो जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गए, हाउस फ्लाइज हो गई, वो क्या देती हैं? अंडे देती हैं। अंडे देते हैं ये सब। द यंग वंस दैट हैच आउट ऑफ द एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट। जो यंग वंस होते हैं, जो उनके छोटे बेबीज़ होते हैं, जो अंडे में से बाहर निकलते हैं, वो बहुत ही अलग दिखते हैं, अपने बड़ों जैसे नहीं दिखते। जैसे बटरफ्लाई का जो बेबी है वो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर के बटरफ्लाई जैसा दिखता है नहीं। आफ्टर समटाइम्स वो एक लाइफ साइकिल में होते हैं, ग्रो करते करते जाकर वो बटरफ्लाई जैसा दिखता है। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे कीप चेंजिंग देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग देयर स्किन। उनकी ग्रोथ के टाइम पर क्या होता है, वो अपने अपीयरेंस को चेंज करते हैं। मीन्स उनका जो बॉडी है वो उसको अपने आप को चेंज करते हैं। वो अपनी स्किन को छोड़ देते हैं, गिराते हैं और फिर दैट न्यू स्किन आती है। इसी तरीके से वो डेवलप होकर इनटू एन एडल्ट डेवलप हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक एडल्ट बन जाते हैं। मीन्स जैसे कि बटरफ्लाई को देखा होगा आपने, बटरफ्लाई एग ले करती है, फिर उसमें से कैटरपिलर निकलता है। दैन कैटरपिलर अपने आप को कवर अप कर देता है। कवर अप करने के बाद फिर आफ्टर सम टाइम्स वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो जैसे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना स्किन छोड़ देते हैं और फिर काफ़ी टाइम बाद ग्रो करते हैं एडल्ट की तरह। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। ड्यूरिंग देयर बर्थ they keep changing their appearance by shedding their skin and develop into an adult. This process is called molting. तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? Molting. Butterflies and houseflies also reproduce by laying eggs which hatch into small worms rather than insect. Butterflies और houseflies जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं वो houseflies बोलते हैं उनको। क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। मीन्स अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। फिर अंडे टूटने के बाद उसमें से जो निकलता है वो क्या होता है? बटरफ्लाई नहीं निकलती डायरेक्ट अंडे में से, एक वॉर्म निकलता है, एक कीड़ा निकलता है रेंगने वाला लंबा सा, रेदर देन इंसेक्ट पूरा इंसेक्ट की जगह क्या निकलता है? एक वॉर्म निकलता है, एक कीड़ा निकलता है लंबा सा। दिस वॉर्म इज कॉल्ड लार्वा। उसको क्या बोला जाता है? उस वॉर्म को बोला जाता है लार्वा। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। जो लावा निकलता है अंडे में से उसको क्या बोलते हैं हम? कैटरपिलर बोलते हैं। जो वॉर्म जैसा दिखता है, कीड़े जैसा दिखता है लंबे से। एंड दैट ऑफ अ हाउस फ्लाई। और हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसके लार्वा को मैगॉट कहते हैं। जो बटरफ्लाई है उसके लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं एंड हाउस फ्लाई के लार्वा को हम मैगॉट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई द कैटरपिलर फीड्स ऑन अ ग्रीन लीव्स ग्रीडीली एंड बिकम्स वेरी प्लम्प एंड स्लगिश। जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है बटरफ्लाई की तो किस तरीके से होती है? जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का, वो उसको जो कैटरपिलर हम बोलते हैं वो क्या करता है? ग्रीन लीव्स को खाता है। और ग्रीन लीव्स को वो इस तरीके से खाता है बिल्कुल लालची होकर, ग्रीडीली होकर, एंड बिकम्स वेरी प्लम्प एंड स्लगिश। बहुत मोटा सा, मतलब बहुत स्लो सा हो जाता है, मतलब बिल्कुल आलसी टाइप होता है ना, वैसा हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। एंड वैन इट कैन नॉट ईट एनी मोर, जब वो ज़्यादा नहीं खाता जो कैटरपिलर है ना वो क्या करता है? बिल्कुल ग्रीडीली में लालची होकर ना वो खाता है लीव्स को और फिर कैसा होता है? भारी हो जाता है और लेज़ी हो जाता है। वैन इट कैन नॉट
ईट एनी मोर, जब वो नहीं खा पाता ज़्यादा। इट कवर्स इट सेल्फ इन अ केस कॉल्ड ककून, फिर क्या होता है वो अपने आप को एक ककून बनाकर उसमें कवर कर लेता है, जैसे कि पिक्चर में दिया है। जैसे बटरफ्लाई है एडल्ट, उसने एग लेकर आया, एग में से क्या निकला, कैटरपिलर। कैटरपिलर किस तरीके से लीफ को खा रहा है एंड देन वो आलसी होने के बाद क्या करता है, इस तरीके से अपने आप को कवर कर लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। उस केस को बंद कर लेता है, उस केस को हम ककून बोलते हैं। दिस इज़ मेड फ्रॉम द थ्रेड दैट कम आउट ऑफ द कैटरपिलर बॉडी, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। अब क्या होता है, एक थ्रेड उसकी बॉडी से निकलता है, कैटरपिलर की बॉडी से, और वो थ्रेड जो है, वो धागा जो है, वो पूरी कैटरपिलर की बॉडी को कवर कर लेता है, जैसे कि वो एक ककून जैसा बना लेता है इस तरीके से। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ककून बनने की प्रोसेस को प्यूपा बोला जाता है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। द लार्ज कैटरपिलर अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस इनसाइड द ककून, जो लार्ज कैटरपिलर है वो अंदर जाता है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है ककून के अंदर, उस प्रोसेस में वो रहता है। अब मेटामॉर्फोसिस कौन सी प्रोसेस होती है, इसको हम पढ़ते हैं कि मेटामॉर्फोसिस कौन सी प्रोसेस होती है। अ चेंज इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। चेंज आते हैं किसी की बॉडी पे, फॉर्म अलग तरीके का, उसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, वो उसके फंक्शंस में चेंज आते हैं, किसी भी एक जीव के की बॉडी में, उसके काम करने के तरीके में। उस प्रोसेस से क्या होता है, वो ग्रो करता है, डेवलप होता है, बड़ा होता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो क्या होता है, जब वो ककून बनाता है कैटरपिलर, उस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। उसमें अंदर जाकर उसमें उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, मीन्स उसके फैदर्स आने लगते हैं, जो पंख हैं वो निकल आते हैं, एंड देन वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और वो एक डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से। उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, द ककून स्प्लिट्स ओपन एंड अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विथ वैट विंग्स कम आउट। क्या होता है, कुछ हफ्तों बाद जब वो ककून होता है, वो अपने आप को तोड़ता है दो हिस्सों में, एंड देन उसमें से एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई, कंप्लीट बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई बनकर निकलती है विथ वैट विंग्स। उसके जो पंख होते हैं वो गीले होते हैं और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इट ड्राइज इट्स विंग इन द सन एंड फ्लाइज अवे। फिर क्या करती है, जो उसके पंख सूखे हुए गीले होते हैं, फिर उसको सुखाती है। वो किस में सुखाती है अपने पंखों को, सूरज की रोशनी से वो अपने पंखों को, गीले पंखों को सुखाती है, अलग करती है पंखों को, और फिर उड़ने लगती है। इस तरीके से जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की वो होती है, जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिख रहा है किस तरीके से होती है। तो सबको समझ में आया होगा कि बटरफ्लाई की ग्रो कैसे होती है। कभी देखना गार्डन में या फिर टेरेस पर अगर प्लांट्स हैं और बटरफ्लाई आती हैं, तो हो सकता है उनके कैटरपिलर्स भी हों और वो किस तरीके से ककून बनाती हैं और ग्रो करती हैं।